हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम फिल्म इंडस्ट्री काम कैसे करती है और एक फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद भी कैसे प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल साबित होती है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे एक फिल्म बनती कैसे है। बेसिकली मूवी 4 स्टेजेस में होकर बनती है, जिसमें डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन आता है। डेवलपमेंट स्टेज, इस स्टेज में मूवी की स्टोरी, डायलॉग और स्क्रीन प्ले के ऊपर काम किया जाता है। उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में लोकेशन, अकोमोडेशन, लॉजिस्टिक और हीरो हीरोइन कौन होंगे और अदर सपोर्टिंग कास्ट कौन होंगे, ये डिसाइड होता है। प्रोडक्शन स्टेज में मूवी की एक्चुअल में शूटिंग होती है। फिर उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में जो मूवी शूट हुई है उसकी एडिटिंग, साउंड डिज़ाइनिंग, कलर करेक्शन, वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग और म्यूजिक, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। इन चारों स्टेजेस के बाद फाइनली एक फिल्म बनके तैयार होती है। अब एक फिल्म बनने के बाद प्रोड्यूसर को ज़रूरत पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है एक फिल्म को थिएटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म तक पहुंचाना। डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग का भी काम करता है। जैसे कि जब हम मूवी देखते हैं, शुरुआत में हमें डिस्ट्रीब्यूटर के नाम दिखाई देते हैं, जैसे कि रेड चिलीज प्रोडक्शन, अल्ट्रा मीडिया, इरोस इंटरनेशनल, फॉक्सस्टार स्टूडियो, वायर ऐप। ये सब डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है जो फिल्म को सिनेमा हॉल तक पहुंचाते हैं। जनरली प्रोड्यूसर चाहे तो एक अच्छी फिल्म बना के डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छी कीमत में बेचकर प्रॉफिट कमा के निकल सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को सिनेमा हॉल में रिलीज करके या फिर रेंट में दे के प्रॉफिट कमाता है। इसको आउटराइट परचेज भी कहते हैं। एक और सिनेरियो रहता है एमजी रॉयल्टी, जिसे मिनिमम गारंटी रॉयल्टी भी कहते हैं। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मूवी खरीद लेता है, जिसमें अगर मूवी तय किए गए प्रॉफिट से ज़्यादा कमाई तो डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ प्रॉफिट का परसेंटेज प्रोड्यूसर को देना होता है। लेकिन अक्सर बड़ी बड़ी प्रोडक्शन कंपनीज ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जिसकी वजह से उन्हें फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अलग से डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना नहीं पड़ता, और इससे उन्हें लॉस भी कम उठाना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर रेड चिलीज प्रोडक्शन, रिलायंस इंटरटेनमेंट, फॉक्सस्टार स्टूडियो, एस्केप प्रोडक्शन, ये सारी फिल्म प्रोडक्शन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करती है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के लोग ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आरआरआर मूवी को लेते हैं, जिसने रिलीज होने से पहले ही 890 करोड़ रुपए कमा लिए थे, और ये उन्होंने थिएटर राइट्स, डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट बेचकर कमाए थे। इसके अलावा एक और सिस्टम है जो कमीशन बेसिस का सिस्टम है। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोड्यूसर से फिल्म खरीदने के पैसे नहीं रहते, या फिर वो कोई ऐसी फिल्म खरीदना नहीं चाहता जिसमें रिस्क ज़्यादा हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर के साथ एक डील करता है, जिसमें वो प्रोड्यूसर की फिल्म को सिनेमा हॉल में रिलीज करने में मदद करेगा। उसके बदले में प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ कमीशन देना होता है। वो फिर चाहे 10%, 15%, 20% कितना भी हो सकता है। इस केस में सारा रिस्क प्रोड्यूसर का होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोड्यूसर से फिल्म खरीदी नहीं होती है। लेकिन अगर फिल्म हिट जाती है तो फिल्म का सारा प्रॉफिट प्रोड्यूसर को मिलता है। बस कुछ कमीशन प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर को देना रहता है, जो डिसाइड किया रहता है। लेकिन अगर मूवी फ्लॉप होती है तो प्रोड्यूसर को तो लॉस होगा ही, पर डिस्ट्रीब्यूटर को उसे कमीशन के पैसे देने पड़ते हैं। कमीशन बेसिस में एक और ऑप्शन होता है एडवांस कमीशन बेसिस, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लेता है लेकिन उसे खरीदता नहीं है। बट उनमें एक डील होती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को कुछ एडवांस पैसे देता है, ये डिसाइड करके कि अगर फिल्म ने एडवांस पैसे के ऊपर बॉक्स ऑफिस कमाई नहीं की तो जितना भी लॉस डिस्ट्रीब्यूटर ने उठाया है उसे प्रोड्यूसर को भरना पड़ेगा। यहाँ तक एक फिल्म बनके सिनेमा हॉल तक आ चुकी है। अब बारी है फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। जनरली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दो तरह से दिखाए जाते हैं, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जब एक मूवी रिलीज होती है और उसके टिकट बेच के जो पैसा कमाया जाता है उसे कहते हैं ग्रॉस इनकम, और उस ग्रॉस इनकम में से सारे टैक्सेस निकालने के बाद जो इनकम आती है उसे थिएटर्स ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर साथ में शेयर करते हैं, जो जनरली इन रेशियोस में रहता है। सिंगल स्क्रीन में 25-75% का रेशियो रहता है, मीन्स थिएटर ओनर 25% प्रॉफिट रखेगा और डिस्ट्रीब्यूटर 75%। वही मल्टी स्क्रीन थिएटर में ये रेशियो वीक वाइज रहता है, जैसे ही पहले हफ्ते में 50-50%, दूसरे हफ्ते में 60-40%, तीसरे हफ्ते में 70-30%। ये एग्रीमेंट के हिसाब से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक मूवी लेते हैं बधाई हो, जिसका बजट रहता है 30 करोड़। उसे प्रोड्यूसर 60 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर वायर ऐप को बेच देता है। यहाँ प्रोड्यूसर को टोटल 30 करोड़ का प्रॉफिट होता है। अब बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को हिट कराने के लिए मूवी का जोरों शोरों से प्रमोशन करता है।
जिसमें उसके 10 करोड़ चले जाते हैं। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटर को बधाई हो मूवी टोटल 70 करोड़ में पड़ी। तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर बधाई हो मूवी के म्यूजिक राइट, सैटेलाइट राइट और OTT राइट्स बेच के 30 करोड़ कमा लेता है। अब बारी आती है मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो सपोज मूवी ने थिएटर में ग्रॉस इनकम 100 करोड़ की कमाई की है, जिसमें GST भी इंक्लूडेड है। GST की बात करें तो इंडिया में अगर टिकट का प्राइस 100 और उसके नीचे हो तो 18% GST लगता है और 100 के ऊपर हो तो 28% GST लगता है। तो मान लो बधाई हो मूवी की टिकट प्राइस 100 के ऊपर है, उसके हिसाब से मूवी ने 100 करोड़ की कमाई कर ली। अब इस 100 करोड़ में से 28% GST इंक्लूड है, जो होता है 22 करोड़। अब 100 में से 22 करोड़ निकाले तो 78 करोड़ टोटल नेट कलेक्शन होता है। अब इसमें थिएटर ओनर और डिस्ट्रीब्यूटर 25 और 75% के रेशियो के हिसाब से प्रॉफिट बांट लेते हैं, जहाँ 75% के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं 58.5 करोड़ और 25% के हिसाब से थिएटर ओनर को मिलते हैं 19.5 करोड़। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर के प्रॉफिट की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर ने मूवी को खरीदा था 60 करोड़ में, उसमें मार्केटिंग और प्रमोशन मिला के 10 करोड़ का खर्चा हुआ। टोटल डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी पड़ी 70 करोड़ में और डिस्ट्रीब्यूटर ने राइट बेच के कमाए थे 30 करोड़ और मूवी टिकट बेच के कमाए थे 58.5 करोड़। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूटर ने कमाए 88.5 करोड़, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट होता है 18.5 करोड़। तो दोस्तों ये थी पूरी डिटेल मूवी इंडस्ट्री के बारे में। वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।